अभी हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। इसे 3 फेज इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं? इसमें 2 पोल होते हैं, एक एन प्रकार का और एस प्रकार का। तो उसको हम जब सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो उसके अंदर एक रोटर होता है और रोटर वहाँ पे फिरने को शुरुआत करता है। अब ये जो मोटर का जो स्ट्रक्चर है, जो इसके पार्ट्स है, वो पार्ट्स का मैं आपको यहाँ पे मालूमात दे रहा हूँ। ये जो मोटर का ऊपर का जो भाग है उसे योक कहते हैं और उस पर ये जो लाइन्स है वो फिन्स है। ये फिन्स का इस्तेमाल अगर मोटर बहुत देर स्टार्ट रहा तो मोटर गर्म होता है। मोटर ज़्यादा गर्म नहीं होना, उसके वजह से यहाँ पे ये फिन्स लगा हुआ है। उसके अंदर जहाँ पे वाइंडिंग बिठाया हुआ है वो उसे स्टेटर कहते हैं। जो भाग में वाइंडिंग बैठा है उसे यहाँ पे स्टेटर कहते हैं। उसके अंदर जो पार्ट बैठता है उसे रोटर कहते हैं। जो यहाँ पे मोटर के अंदर जो फिरता है उसको यहाँ पे रोटर कहते हैं। ये जो रोटर है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। उसके लिए इसमें जो अगर एडी करंट हो, जो एडी करंट तैयार होता है या जो हीट तैयार होती है वो हीट ज़्यादा तैयार होना नहीं, इसलिए इस रोटर में सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में उसमें एक बेरिंग बैठी हुई है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक टर्मिनल बॉक्स है जहाँ पे इसमें जो वाइंडिंग बैठी हुई है, वाइंडिंग के 6 टर्मिनल यहाँ पे निकाले हुए हैं। ये जो कनेक्टर है, एक कनेक्टर के ऊपर एक टर्मिनल बॉक्स होता है, उस पे 6 कनेक्टर होते हैं। उसको जो मोटर का अंदर के जो वायर निकलते 6, वो वायर उस पे जोड़े जाते हैं। ये मोटर किस प्रकार चेक करते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये मोटर सीरीज टेस्ट लैंप के सहायता से मैं चेक कर रहा हूँ। उसके जो 6 टर्मिनल है वो 6 टर्मिनल मैं इस बोर्ड पे चेक कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा हूँ मैं। जहाँ पे लैंप लगता है वो उसका दूसरा सिरा होता है। जो पहला वायर में, पहले वायर को एक वायर लगाया हुआ, जो दूसरी वायर में लगा रहा हूँ, वहाँ पे अगर लैंप लग गया तो वो उसका सिरा होता है, यानी वो एक वाइंडिंग होता है। उसके बाद में मैं दूसरा वायर ले रहा हूँ, वो मैं कॉमन रख रहा हूँ और बाकी के जो बचे हुए टर्मिनल है उसको मैं दूसरी वायर लगा रहा हूँ सीरीज बोर्ड में। यहाँ पे लैंप लग चुका है इसलिए ये उसका दूसरा सिरा है, ये दूसरा वाइंडिंग है। उसके बाद में जो बचे हुए वायर है उसको मैं चेक कर रहा हूं, ये इसका तीसरा वाइंडिंग है। इस प्रकार इसमें 3 प्रकार के वाइंडिंग है, आर वाई बी, वो तीनों मैं आपको यहाँ पे चेक करके बता रहा हूं। उसके बाद में अगर ये मोटर बॉडी शॉर्ट रहेंगी तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक वायर मैं बॉडी को लगा रहा हूँ, जहाँ पे कलर नहीं है ऐसी जगह पे मैं एक वायर लगा रहा हूँ, और जो दूसरा सप्लाई का वायर है वो मैं हर एक टर्मिनल को लगा रहा हूँ। यहाँ पे लग रहा नहीं है, यहाँ पे भी लग रहा नहीं है, यहाँ पे लग रहा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं लग रहा, इस वायर को भी नहीं लग रहा है, इस वायर को भी नहीं लग रहा है। अगर ये 6 वायर में से किसी भी वायर को लैंप लगा नहीं तो समझिएगा मोटर अच्छा है। अगर यहाँ पे लैंप लगा तो समझिएगा मोटर बॉडी शॉर्ट है। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसे मेगर कहते हैं। ये मेगर में एक ओम मीटर और एक डीसी जनरेटर, ऐसे 2 पार्ट इसमें होते हैं। ये मीटर का मेन जो प्रिंसिपल है, अगर मोटर का जो या वायर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो चेक किया जाता है वो इस मीटर के सहायता से चेक करते हैं। अगर इस मीटर को 160 आरपीएम से जब अपन घुमाएंगे, इसका जो हैंडल होता है वो 160 आरपीएम से घुमाने के बाद इसमें एक 500 वोल्टेज तैयार होता है। वो वोल्टेज हम लोग मोटर को देते हैं और मोटर सही है या गलत है या मोटर में कोई फॉल्ट है वो इस यंत्र के सहायता से हम चेक करते हैं। अभी मैं वो आपको चेक करके बता रहा हूँ। इस मेगर को 160 आरपीएम से घुमाने के बाद, आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 160 आरपीएम से घुमाने के बाद उसमें इस 2 वायर में या इस 2 टर्मिनल में 500 वोल्टेज यहाँ पे बना हुआ है, वो मैं पहले वाइंडिंग को लगा रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अगर 0 पे जाता है, इसका जो काटा है वो 0 पे जाता है, तो मोटर के जो टर्मिनल है वो एक है ऐसा समझा जाता है, यानी एक ही वाइंडिंग के वो दोनों सिरे ऐसा समझा जाता है। उसके बाद में मैं दूसरे वाइंडिंग को लगा रहा हूँ, वो भी काटा अगर 0 पे गया तो समझने का ये दूसरे वाइंडिंग के टर्मिनल है। अभी बचे हुए वाइंडिंग को मैं लगा रहा हूँ। इस प्रकार मैंने तीनों वाइंडिंग के सिरे यहाँ पे मेगर के सहायता से ढूंढ के निकाला हूँ और उसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पे मैं चेक किया हूँ। अगर 2 प्रकार के वाइंडिंग होंगे,
तो उसका रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं। उसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम बता रहा है। अभी 160 आरपीएम से हैंडल घुमा रहा है और मैं दो अलग अलग प्रकार के वाइंडिंग को मेगर का वायर लगा रहा हूं। यहाँ पे काटा जो है 100 पे कांस्टेंट है, इसलिए इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस 100 बता रहा है। दूसरा वायर, पहला वायर निकाल के मैं दूसरे वायर को लगा रहा हूं, वहां पे भी 100 बता रहा है। इस प्रकार इस मेगर के सहायता से हम मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं।